गणेश जी महाराज की जय। आओ मित्रों, मैं आपको गणेश जी मंदिर के पास लेके आया हूँ और यहाँ से बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग ज्ञापन लेने के लिए एसडीएम ऑफिस जाएंगे। संयुक्त व्यापार मंडल के सानिध्य में बसों के अच्छी व्यवस्था रोकने की करने के लिए, बसें रोकने के लिए यहाँ से जुलूस शुरू हो रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते। बड़ी संख्या में व्यापारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। संयुक्त व्यापार मंडल के सानिध्य में बहुत जबरदस्त आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में व्यापारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और गणेश जी मंदिर से बहुत शानदार ये प्रदर्शन शुरू हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में को शुरू करवाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत व्यापारी कर रहे हैं। बहुत शानदार प्रदर्शन हो रहा है। हम हमारा हक मांगते। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। सुचारू रूप से चालू करो। हमारी व्यापारी एकता जिंदाबाद। बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी इकट्ठे हुए हैं और एसडीएम ऑफिस पहुंचे हैं। बहुत बड़ी संख्या में संयुक्त व्यापार मंडल के सानिध्य में सभी व्यापारी यहाँ पे पहुंचे हैं। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन अपने ड्यूटी पे तैनात है। बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी यहाँ पे आए हुए हैं। सभी व्यापारियों का मांग है कि रामगढ़ बस स्टैंड को पुनः शुरू किया जाए। लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, इसके लिए आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। बहुत बड़ा आक्रोश है व्यापारियों में। रामगढ़ बस स्टैंड को शुरू करवाने के लिए लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है हर तरह से, और आज ये पुरजोर मांग देखिए बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी यहाँ पे पहुंचे हैं। व्यापारी दूर दूर से पहुंचे, सभी बाजारों से व्यापारी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लाडनो सुजान का ठाणा मतलब 100 रुपया, 20 रुपया तो भाड़ो, 20 ओ भाई जी, बीकानेर वाली बस वाला आके माने सवारी सुजानगढ़ होनी मिले 20 किलोमीटर को रुके उल्टो चक्कर काटा बे छापत रहे हम सीधा है ने लाडनू जासी बीकानेर कटोरी वो बस सीधी बस लाडनू सारी है
सादा सरकार इकट्ठ हो गयो नागौर जिला आई वीडियो आते क्या माने मतलब कोई नागौर जानो उसी बात में आजी थी जहाँ पास हो गया अदर में नेता वाके कोई चूप एक नहीं कोनी हर नेता हर जनप्रतिनिधि ने बात कर ली कोई जवाब कोनी आई था। नमस्कार, आज हम यहाँ एसडीएम कार्यालय में समस्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों समेत सभी व्यापारी वर्ग और जो छात्र है वो सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और जो ग्रामीण लोग हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे आज मौजूद है। प्रशासन ने जो विकास के नाम पे एक बस स्टैंड नया चालू किया है उसका सभी व्यापारियों ने स्वागत किया। उसके लिए हमारा कोई विरोध नहीं है, पर हम सब व्यापारियों की मांग यही है कि जो आमजन को जो परेशानी हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और स्टूडेंट को जो परेशानी हो रही है, इस स्थिति से वो बहुत ही दयनीय है। क्योंकि जो ये बसें लाडनू की तरफ से जा रही है आ रही है और जो मार्केट की तरफ जो ये स्टेशन की तरफ आ रही थी, उनको जो प्रशासन ने बंद किया है उससे सभी वर्गों के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जो आज एक व्यक्ति आर्थिक नुकसान सहन कर रहा है और समय का भी नुकसान उसको हो रहा है। आज जो लाडनू से जो भी व्यक्ति यहाँ सुजानगढ़ आना चाहता है, पहले 10 मिनट में वो लाडनू से सुजानगढ़ पहुंच जाता था, पर अब स्थिति ऐसी है कि लाडनू से सुजानगढ़ आने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा उसको लगता है। आर्थिक नुकसान ये है कि जो 10 रुपए में सुजानगढ़ आ जाता था लाडनू से, आज उसको कम से कम 100 रुपए लग रहे हैं सुजानगढ़ आने में। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, इधर कसुम्बी है, गन्नेडी है, डाबड़ी है, जो लोग 10 रुपए में सुजानगढ़ पहुंच जाते थे, उनको भी आज 50 से 60 रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है एक चक्कर पे। ग्रामीण लोग हैं जो अपने 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए बचाने के लिए सुजानगढ़ में खरीदारी के लिए आते थे कि यहाँ पे सुजानगढ़ में उनको 10 रुपए, 20 रुपए सस्ता मिलेगा, पर आज उसको वो 10-20 के चक्कर में 100-150 तो उसके ऊपर लग रहे हैं और समय का जो नुकसान आ रहा है वो अलग। अब यहाँ से सुजानगढ़ से सुजला कॉलेज के छात्र हैं, बाल भारती विद्यालय के छात्र हैं, JNU भारती के छात्र हैं, बाबूलाल में स्कूल उनके जो छात्र हैं, ये सारे छात्र बापूजी नरसिंह कॉलेज के जो छात्र हैं सुजानगढ़ से डेली अप डाउन करते हैं। जो छात्र 10 से 15 मिनट में अपने स्थान पे पहुंच जाते थे, शिक्षण संस्थाओं में पहुंच जाते थे, आज उनको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है अपने स्कूली क्षेत्रों में या कॉलेज में पहुंचने पे। और जो 10 रुपए में चले जाते थे स्टूडेंट, उनको रोज 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो प्रशासन से यही निवेदन है कि ये सभी समस्याओं को देखते हुए आप ये जो बसें हैं उनको पुनः चालू करने का कष्ट करें और और इन यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे भी यही मांग है कि जिस समय इलेक्शन के समय आप जनता का सहयोग चाहते हैं, तो आपसे यही निवेदन है कि आज जब जनता को आपकी आवश्यकता है तो आप उनका सहयोग करें, तो आगे वोटों में आपका जनता सहयोग करेगी। नहीं तो जो परेशान हो रही है जनता, हो सके वोटों का भी बहिष्कार कर दे। तो आप सबसे निवेदन यही है कि प्रशासन एक बार इसका संज्ञान ले, प्रशासन खुद एक बार लाडनू से या कसुम्बी से यहाँ पे बस में आके देखे उनको कितनी परेशानी हो रही है, उसके बाद इस पे निर्णय ले। और यहाँ पे जो भी सभी व्यापार मंडल आज उपस्थित है, तो उन सब की यही मांग है कि आप बसों को सुचारू रूप से वापस चालू कराएं और जो आमजन परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी को समझे और परेशानी से मुक्ति दिलाएं। व्यापार एकता, व्यापार एकता, व्यापार एकता, भारत माता की।
एसडीएम साहब ज्ञापन ले रहे हैं। हमारी उतारी अति व्यवस्था है और कोई बिल्कुल ही बस नहीं है तो साहब एकदम बेरोजगार हो जाते दुकान की बिक्री होती है चालना होती अब क्या बात अब आप सुधार करना तो सुन गड़बड़ाना होता होगा कि मैं सफाई मिशन जवाब ऐसा है कलेक्टर साहब ने व्यवस्था लागू की है कि आपकी हम कलेक्टर साहब के पास भिजवा देंगे और सुनो तो मेरी बात सुन रहा ऐसा है व्यवस्था कलेक्टर साहब ने आदेश सूची हुआ मेरे आदेश सूची नहीं हुआ है ना ये भिजवा देंगे आप एक बार थोड़ा आपका प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर साहब से मिले जाके और हम तो वैसा का वैसा कर देंगे हम वैसा का वैसा कर देंगे और आधी घंटे रोके तो 1 घंटे रोके कोई बात नहीं। अशोक स्टैंड पे प्रशासन ने लगा रखा है वहाँ हर बस को सवारी लेते चलते उसको रवाना करते हैं वैसा हिसाब यहाँ कर दो। हमने बसों के एसोसिएशन से बात की थी वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लिखित में दे देंगे प्रशासन को कि हम सवारी उतारेंगे और चढ़ाएंगे और रवाना हो जाएंगे। उसके बावजूद हम रुकते हैं तो हमारे पे जो प्रशासन हर्जाना भरेगी उसके लिए हम तैयार हैं। नहीं करेंगे हर्जाना करेंगे लिख के दे देंगे साहब हम आगे देंगे आपको लिखवाएंगे। साहब 1 मिनट बात करिए यार रतनगढ़ है सरदार शहर है चूरू है तालानगर हर स्टेशन है यहाँ अंदर जा रही है सिटी के अंदर केवल सुजानगर 2 लाख स्वागत केंद्र कार्ड फोन करी मैं का इनके ऊपर भी चालू है इन बंद कर अपन नयो करा भी को चालू है लेकिन तो चालू के खिलाफ है सगड़ा हटाओ मैं भी के खिलाफ कोई फेवर बोलने रहे मैं बोला खुद से योग करा था। देखो मैंने बता दिया आपको ये व्यवस्था कलेक्टर साहब ने लागू की है ये आपकी बात है कलेक्टर साहब के पास पहुंचा दूंगा है ना और आप भी जाके कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं कलेक्टर साहब करता तो उनको कोई 1% कोई दिक्कत नहीं है मेरा कोई दिक्कत नहीं हम तो मोटर में जाते हैं साहब आप तो पिछले सोमवार को लेकिन 1 महीना तक आंदोलन हो गया था लोग आप लोगों का बाजार आप लोगों का जनता का बारे में आप ही तो अवगत कराइए सर। तो साहब कलेक्टर साहब आके लोग सगड़ा व्यापारी गिरफ्तारी दे रहा है कोई गिरफ्तार नहीं करना करेंगे जनता ने कही कि वहाँ आई जनता मान वोट के आगे भेजे था बात कर मैं आवा ना देखियो बात करो मान गिरफ्तार कर लियो और सब कहीं बन खा लो माइन और तो जनता के संग रहना पड़े साहब आश्वासन ये बात आप करो आप करो नहीं मान रहे मैं क्या करूँ व्यापार नहीं आमजन परेशान नहीं प्रतिष्ठित आदमी वो प्रजापति मसाले व्यापार मंडल अध्यक्ष है आप 7-8 व्यापार मंडल अध्यक्ष है परेशानी है व्यापारी का
बस स्टैंड 500 फिर चालू करें, ज्यादा नहीं तो 1-2 मिनट बस मैं भी बस स्टैंड का विरोध दूसरा भी को स्वागत करा। बस स्टैंड जितना है सब बस बस स्टैंड के बाद नहीं तो कोई प्राइवेट बस कुछ भी नहीं कर बस स्टैंड पर सब पेट्रोल पंप बने पेट्रोल पंप सगळी घडी हुआ लोग साथ में ताव आप यहाँ से जो ट्रिप गया वो देखो ऐसा है, एक बार मेरे को नहीं पता आप कलेक्टर साहब पास गए हो नहीं गए, देखो ऐसा है, आज तो कलेक्टर साहब हैं नहीं है ना, और मैं आपके बारे में बात कर लेता हूँ, ये भी भेज देता हूँ। एक बार फिर मेरे कहने से एक बार मिल लिया, 5 आदमी जाके मैं नहीं करूँगा। देखो आदेश कलेक्टर साहब के, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, कलेक्टर साहब के आदेश है, कलेक्टर साहब नहीं करेंगे। 5 आदमी को मत 400 गिर दो आप, और बिल्कुल पोषण व्यवस्था होगी आपके नहीं व्यापारी नहीं करी है आप यहाँ तो नहीं हुआ तो मांगे बस स्टैंड व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, इनसे कुछ जानकारी देते हैं। आज समस्त व्यापार मंडल द्वारा ये ज्ञापन सभी व्यापारी बंधुओं, सभी नागरिक बंधुओं के लिए दिया गया है। यहाँ पर बसें सुजानगढ़ में प्रॉपर वे में अंदर नहीं आ रही, सब जितने भी बस की सवारी हैं सबके लिए तकलीफ हो रही है। यदि आपको लानू ये कसुमगढ़ है, लेडी शादी कसुम्बी सारी जगह जाते हैं तो इसके लिए कम से कम 6 किलोमीटर दूर बंदे को अलग से जाना पड़ता है, उसके बाद ये बस का सुचारू रूप से पकड़ना पड़ता है। अतः सभी से ये दिक्कत है कि आपसे आप बस सुचारू रूप से चालू करें। तो समस्त व्यापार मंडल यही चाहता है कि जो बसें हैं वो सुचारू रूप से चालू हो जाए। हाँ जी, ये
तक की उम्र है कि सारे व्यापारी यही चाहते हैं। एसडीएम कोर्ट के सामने आए हैं, एसडीएम साहब से बात भी हो रही है। आगे देखते हैं क्या है, नहीं तो हम गिरफ्तारियां और सारे कुछ आगे प्रोग्राम करेंगे। ओके, चलो संयुक्त व्यापार मंडल के मंत्री कमल जी से कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए, आज सुजानगढ़ के सारे व्यापारी आज आए हुए हैं एसडीएम साहब के पास। तो सुजानगढ़ में नए बस स्टॉप की शुरुआत हुई है, उससे सभी खुश हैं। लेकिन जो व्यवस्था प्रशासन ने की है कि अशोक सर्किल से बसों को डाइवर्ट करके शहर के अंदर से नहीं निकाल रहे, तो उसमें लोगों का व्यापार चौपट हो गया है। लोगों की स्थिति ये हो गया है कि व्यापारी सुजानगढ़ से अवॉइड हो गए और दूसरे शहरों में जाने लगे हैं। तो ये नहीं चलेगा। व्यापारी का हित मार के हम लोग कोई व्यवस्था करें, ऐसा नहीं होगा। हम लोग हर व्यवस्था में प्रशासन का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन व्यापारी को उसका हित मार के अगर अपन कोई व्यवस्था करे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। सुजानगढ़ एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र है, आसपास के लोग यहाँ पे व्यापार करने के लिए आते हैं, तो ये बर्दाश्त के बाहर है। हमने एसडीएम साहब को कहा है कि इसको वापस सुचारू रूप से करें, अन्यथा ये सारी व्यापारी आज यहाँ पे गिरफ्तारी देंगे और हम लोग स्वैच्छिक गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। सुजानगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हम प्रशासन को नए बस स्टैंड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नई व्यवस्था की। लेकिन सुजानगढ़ एक ऐसा केंद्र है, व्यापारी केंद्र है, जहां आसपास के गांवों के लोग सबसे ज्यादा खरीदारी करने के लिए आते हैं। इसलिए ये जो अशोक सर्किल से डाइवर्ट बसें हो रही है, उसको हम चाहते हैं कि ये तीसरा माले तक आए और यहाँ मतलब सवारी उतारे और निकल जाए। बस वाले भी अपना साथ देने के लिए तैयार हैं, हर और व्यापारी हम लोग प्रशासन का हमेशा साथ देते हैं। लेकिन प्रशासन हमारे पास अड़धर्मिता पे अड़ा हुआ है, तो हमें और कदम उठाना पड़ेगा। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है और व्यापारियों के जो व्यापार पर ठोस पहुंची है, उससे व्यापारी बहुत आक्रोश में है। सभी ये चाहते हैं कि भाई ऐसा तो कोरोना में ही नहीं था, ऐसा व्यापार हो गया है। इसके लिए प्रशासन को सोचना चाहिए, थोड़ा विचार करके हम व्यापारियों को राहत पहुंचानी चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। धन्यवाद। भारत माता की। चलो संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष गिरिराज बुगालिया से कुछ रूबरू होते हैं। मैं संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष गिरिराज बुगालिया, जो आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने ले आए हैं, कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन दिया। एसडीएम साहब ने अभी तक आश्वासन तो कुछ दिया नहीं है, कलेक्टर साहब से बात करने के लिए अंदर गए हुए हैं। हमारी मांग यही है कि जो बीडीएस चौराहे के पास जो बसें आई है, उसको पुराने बस स्टेशन से इसको सुचारू रूप से चालू किया जाए और यहाँ से बस को 2 मिनट का स्टॉपेज हो, उसके बाद भी यहाँ से चालू किया जाए। हम जो नया बस स्टैंड बनाया है उसका भी हम स्वागत करते हैं, उसका हमने विरोध नहीं किया। यह बीडीएस होटल से बस स्टैंड तक कोई भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई अतिक्रमण नहीं है। बस स्टैंड में जो भी अतिक्रमण है वो प्रशासन हटाए, हम उसका भी विरोध नहीं करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। व्यापारियों को बात करने के लिए बुलाया है। हम लोग अभी 5 जने तय होके उनसे वार्ता करेंगे, सबका पक्ष रखेंगे। अगर पॉजिटिव होंगे तो ठीक है, नहीं तो गिरफ्तारी तैयार है। से बात की, बोला आज बात ये 2 दिन के 2 दिन बाद में कलेक्टर साहब आते हैं। मैं आपकी बात बहुत ही सहानुभूति होती है। हम भी चाहते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, तो व्यवस्था होती है जनता के लिए, बिल्कुल हाँ, जनता के लिए व्यवस्था होती है, हमारे लिए नहीं होती। जनता के लिए अगर जनता चुप पाती है तो उसमें सुधार होता है। उससे पहले तो कैसा है, मैं तो भेजूंगा, हमारा तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से जाएगा। हम चाहते हैं 5 आदमी से जब आते हैं आज नहीं कि कल नहीं परसों एक बार आप मिल लो। ऐसे नहीं हो कि भाई मेरे पास मिले नहीं आए, अच्छी तरह बात समझा दो। और वो चाहेंगे कलेक्टर साहब बिल्कुल मान जाएंगे, वो चाहेंगे तो बस इधर से आने लग जाएंगी। तो ही बात रुकने वाली तो देखो पुलिस है, हमारे पास लिमिटेड साधन है।
आपकी समस्याएं बहुत ही पॉजिटिव है, मैं कलेक्टर साहब को कहूँगा। और कलेक्टर साहब इस वीक ट्रेनिंग में रहेंगे, इस वीक में आ जाएंगे और उस दौरान आपके प्रतिनिधिमंडल के कलेक्टर साहब से मिल लेंगे। हमको आशा है कलेक्टर साहब जो पहले वाले आदेश है उसमें बहुत सारा चेंज करेंगे और आप लोगों की जो समस्या है उसको बिल्कुल पूरा ध्यान में रखेंगे। हम आपके साथ में, आपकी जो समस्या है उसके लिए हम साथ में, आपका गवर्नमेंट कलेक्टर साहब से मिल जाएगा और अच्छे से कन्वेंस कर देगा। कुछ न कुछ जल्दी आपका समाधान हो जाएगा। ठीक है। शॉर्टकट में आपको बताऊं तो इतना ही है कि व्यापारियों के आगे पूरी दुनिया झुकती है। शासन हो, प्रशासन हो, इसी से चलता है व्यापार से। सभी सरकारें इसी से चलती है, सभी की तनख्वाहें इसी से निकलती है। तो व्यापारियों के आगे पूरी दुनिया को झुकना पड़ेगा और झुकेंगे। और आज बहुत बढ़िया पॉजिटिव बात हुई है। एसडीएम साहब ने कहा है कि हम लोग आपके साथ हैं। कलेक्टर साहब 3 दिन छुट्टी पे गए हुए हैं। उन्होंने कहा मैं भी यही कहूंगा कि पुनः जैसी व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार करके वापस बसें चालू हो जाए और 5-7 दिन में इनका रिजल्ट आ जाएगा। आज सभी व्यापारियों के यहाँ आने के कारण हमको एक बहुत बड़ी सफलता और बहुत हम लोग सब उत्साहित हैं कि ये कार्य प्रोग्रेस पे हुआ है। तो 3 या 4 दिन बाद जब